आपकी पार्टी ने बीजेपी से टाई अप किया, उससे आपकी पार्टी की आपके वोटरों के बीच में नाराजगी बढ़ी, लोकप्रियता घटी। अब आप इंजीनियर रशीद को दोष दे रही हैं। आपको अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से वोटर से कनेक्ट बनाना ना, वो कनेक्ट टूटा है। इसीलिए अगर आपके लोकसभा ट्रेंड्स को हम असेंबली में कन्वर्ट करते हैं तो 8.4% वोट और केवल कुछ ही चुनिंदा असेंबली सेगमेंट्स में आपकी जीत हुई। I have to interject you. लोकसभा does not translate into assembly. अगर आप पीडीपी की परफॉर्मेंस लोकसभा 2014 में देखेंगे, we swept the valley. हमने नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल तीनों सीटें देखी, we won. बट जब असेंबली के चुनाव हुए, we got only 28. So this is no रेफरेंडम कि हमें कितनी सीटें आएंगी। कश्मीरी वोटर का दिमाग पढ़ना is impossible. They are very opaque. जो दिल में होता है वो कभी जाहिर नहीं करते, वो तभी जाहिर करते हैं जब वो वोट डालने जाते हैं। आई हैव नथिंग अगेंस्ट इंजीनियर रशीद साहब, लेकिन ये लोगों में चर्चा है कि उनको अभी बेल क्यों मिली है, 2 हफ्तों के लिए क्यों मिली है। बहुत अच्छा है मिली है, लेकिन मैं इतनी औरतों से मिलती हूँ, हजारों की तादाद में उनके बेटे हैं, हमारे नौजवान हैं जो जेल में हैं, आप उनकी भी रिहाई करिए। आपके हिसाब से बेल क्यों मिली? सीधे बोले ना, आप क्या आरोप लगा रहे हैं? नहीं, आई डोंट वांट टू गेट, मैं उनके ऊपर कीचड़ फेंकूंगी वो मेरे पे। आई एम नॉट हियर फॉर दिस। मैंने आपको कहा मेरा कैंपेन चल रहा है, मेरा एक एक मिनट बहुत कीमती है, ये मैं आपको मिनट दे रही हूँ। डोंट मेक मी डाउट माई डिसीजन। आई वॉन्ट टू नो कि मैंने यहाँ जो आधा घंटा आपको दिया वो मैंने असली मुद्दों के बारे में बात किया। राइट नाउ ही इज नॉट द टॉपिक। आप मुझसे पूछे कि व्हाट इज आवर इंटेंशन, हम यहाँ क्या करना चाहते हैं। मैंने पहली बार सियासत में कदम रखा है, मैं यहाँ क्या करना चाहती हूँ, लेट्स टॉक अबाउट दैट। पूरा उनके बारे में हम डिबेट रिड्यूस करेंगे, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, मैं भी अपना टाइम वेस्ट करूंगी। मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं इंजीनियर रशीद के बारे में, तीसरी दफा आप ही ने खुद ही बोल दिया। नहीं, मैंने एक चीज बोली, 3 चीजें आपने ही बोली। सो लेट्स टॉक अबाउट रियल इश्यूज। नहीं तो ये बताइए आपके हिसाब से रियल इश्यूज क्या हैं? क्योंकि मैंने ये भी कहा, जैसे आप अगर आप लाल चौक जाते हैं या किसी भी शहर में निकलते हैं, हम उमर साहब के साथ बारामुल्ला की तरफ गए, वहां पे दुकानें खुली हैं, लोग काफी देर तक पहले तो आपका ऊपर से है। अगर आप नॉर्थ कोरिया में जाएंगे तो वहां सब्जी, सारी ग्रोसरी शॉप्स बिल्कुल A1 होती है, लेकिन वहां किम जोंग उन क्या करता है वो आप वहां के लोगों से पूछिए। सो व्हेन यू सी, प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड, आप बहुत उम्दा जर्नलिस्ट है, लेकिन ये एक बहुत सुपरफिशियल तरीका है। बैरोमीटर है, टूरिस्ट हैं, शॉप खुली है। आपने उस औरत से बात की है जिनके हस्बैंड 4 साल से जेल में है। आपने उनसे बात की है जिनने फेसबुक पे कोई पोस्ट चढ़ाई, नौकरी उनसे ली। आपने उनसे बात की है जो हमारे गुज्जर भाई बहन बकरवाल है, जिनको उनकी लैंड से खदेड़ा जा रहा है। सो देयर आर 2 कश्मीर। ये तो जो आप सारा कह रहे हैं ये एक प्रोपेगेंडा है। यहाँ पे बात करने की आज़ादी नहीं है। जो आपने, जहाँ मिलिटेंसी नहीं होती थी, व्हाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट दैट? डोडा, राजौरी, पुंछ, जम्मू, कितने हमारे शहीद हो रहे हैं सोल्जर्स। लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल। ये तो आप बहुत सुपरफिशियल देखते हैं, शॉप्स खुली हैं, सब चंगा सी। नो, एवरीथिंग इज नॉट फाइन हियर। साथ ही साथ ये बताएं कि इस बार जमाते इस्लामी के कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। बीते चुनावों में आपकी पार्टी का एक वो सेंटिमेंटल वोट बैंक वो जमात का काडर या उनका सपोर्टर हुआ करता था। इस दफा अगर जमात के ही कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, क्या ये आपके लिए खतरा नहीं है? हम इतने पेटी नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब कभी इतने पेटी नहीं थे, वो अपने राइवल्स को भी ज्यादा स्पेस देते थे, मोर देन हिमसेल्फ। मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, जिस तरीके से एनसी ने ब्रेजन रिगिंग की 1987 में, जो जमात के साथ उनने बदसलूकी की, उनको क्रिमिनलाइज किया, रिग किया वो इलेक्शन, वो जीता हुआ इलेक्शन था जमातीज के लिए, वो उनसे छीना, स्टील किया, उसकी वजह से हम इस दौर में आए। इवन आफ्टर 35 ईयर्स जम्मू कश्मीर के लोग खमियाजा भुगत रहे हैं। कहते हैं ना, लम्हों ने सजा की, सदियों ने खता, ये लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। तो उनकी एनसी की एक गलती की वजह से आपने जमात को इल ट्रीट किया, उसकी वजह से हम इस दौर में आए, where we've seen terrorism, we've seen conflict. If Jamaat wants to participate, why not? They have the full freedom. आप काम देखिए जमात कितना अच्छा करती है, स्कूल्स में बच्चों को फ्री एजुकेशन देती है। बट जो उनके कैंडिडेट्स हैं जो आज खड़े हैं, दे हैव अ स्लाइटली शेडी बैकग्राउंड। शेडी क्यों? आप देखिए वो कौन सी पार्टी में थे, कहां से आ रहे हैं। तो मैं नहीं कह रही जो पीडीपी को सपोर्ट नहीं करता मैडम को थोड़ा शेडी लगता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ जमात आए, पार्टिसिपेट करे, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं मरकजी सरकार की जो प्रॉक्सी पार्टीज थी, जिनको मैं जमानत जब्त 1, जमानत जब्त 2 बोलूंगी, जब उनका टेक ऑफ नहीं हुआ तो जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में कुछ चीजें उनने की।
अक्लमंद को इशारा काफी होता है, जो बेवकूफ होता है, अहमक होता है, उसको सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है। आप माशाल्लाह इंटेलिजेंट लगते हैं मुझे, तो आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। बट ये दिल्ली का एक पेट प्रोजेक्ट था, मुफ्ती अब्दुल्ला, मुफ्ती अब्दुल्ला, मुफ्ती अब्दुल्ला, और इनक्यूबेट जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी होता है वैसे यहाँ पार्टीज को वो ग्रो करवाते, वो फेल हो गया। उसके बाद जो उन्हें पिछले 2 महीने किया है वो आपको खुद पता है। पर आपको लग रहा है कि एक ये सेंटिमेंट है कि मुफ्ती और अब्दुल्ला के आगे देखने की जरूरत है जम्मू कश्मीर की राजनीति में और यहाँ के लोगों में, एक सेंटिमेंट क्या आपको नजर आता है ये? अगर होता तो आप मुझे बताइए, यहाँ जो बाकी प्रॉक्सी पार्टीज हैं वो, एंड आई हैव नथिंग अगेंस्ट द अब्दुल्लाज, बट हमारी कभी भी ऐसे ताजपोशी नहीं हुई। जब महबूबा जी पॉलिटिक्स में गई तो मुफ्ती साहब की लोग पॉलिटिकल ओबिचुरी लिखते थे, कहते थे खत्म हो गया इनका करियर। मेरी मदर आई एज अ लेडी, एज अ वुमन, उनने अपनी ही जगह नहीं मुफ्ती साहब की जगह बनाई। सो वी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर पॉलिटिकल फैमिलीज। ये ड्रोन चल रहा है, मुझे लगा पता नहीं क्या है ऊपर। एनीवेज, सो इट्स जस्ट नॉट अबाउट मुफ्ती अब्दुल्ला। हमने यहाँ जो लोगों के लिए काम किया, दे अंडरस्टैंड। पीडीपी वही पार्टी है जिनने उनको एक बहुत मुश्किल दौर में राहत दी, जब यहाँ टास्क फोर्स था, पोटा था। सो यू कांट कंपेयर अस टू अदर फैमिलीज हियर। आपकी उमर साहब से मुलाकात होती है? क्यों होगी? नहीं होती? नहीं होती। आई मीन आई नो हिम, आई नो ही इज उमर अब्दुल्ला, आई नो ही इज अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। व्हाट डू यू थिंक ऑफ बट हिम? आई एम आपको नॉट ऑन। उनकी पॉलिटिक्स के बारे में क्या लगता है, उनकी शख्सियत के बारे में? मुझे थोड़ा अजीब लगा कि एनसी हमेशा थ्योरी में कुछ, प्रैक्टिकल में कुछ। थ्योरी में कहते हैं हम तो पियोन भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, फिर आप 3 महीने बाद 2 जगह से लड़ते हैं। पहले आप रायशुमारी की बात करते हैं, पहले आप कहते हैं 60s में इलेक्शंस करने चाहिए, इंडिया के साथ एक्सेशन होना चाहिए, तब इलेक्शन हलाल होता है। फिर जब आपको सिस्टम से निकाला जाता है, आप कहते हैं इलेक्शन हराम है, प्लेबिसाइट मांगो, रायशुमारी मांगो, हरा झंडा दिखाओ, पाकिस्तानी नमक दिखाओ, लोगों को बेवकूफ बनाओ। तो कहीं ना कहीं गैप है, जो वो कहते हैं और जो बोलते हैं। पीडीपी जो बोलती है, कहती है, देयर इज नो गैप। ऐसा नहीं है। आपने अलायंस तो बीजेपी से आप ही ने किया, मोदी जी की सरकार से। बिल्कुल, दिन में बनाई, रात में जाके मिले क्या किसी से? रात में तो नहीं जाके मिले ना, सीधे एजेंडा ऑफ अलायंस रखा। ऐसा तो नहीं था खुदा ना खासा हमने कोई ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन निकाली जब हमारी यहाँ मेजॉरिटी थी, और उस रेजोल्यूशन को आपके एलाइज ने, एनडीए ने, बीजेपी ने डस्टबिन में डाल दिया। तो दोगलापन हम में नहीं है। मुफ्ती साहब मोदी जी से मिले, सबके सामने मिले, मोदी जी ने उनको एम्ब्रेस किया, वो फोटो भी मीडिया में है। बाकी लोगों का मैं क्या बोलूं? आपको लगता है वो गलती हुई आपकी फैमिली से कि नहीं करना चाहिए था अलायंस? मेरी फैमिली ने अलायंस नहीं की, पीडीपी ने एज अ पार्टी की। और मैं आपको एक चीज बताती हूँ, पॉलिटिक्स में हमेशा आप नियत देखिए। मुफ्ती साहब की क्या नियत थी? मुफ्ती साहब की ये नियत थी कि हम मोदी जी को मॉडरेट कर पाएंगे। अगर आपके पास 2 मिनट है तो मैं एक जोक बताऊंगी। लालू जी को भेजा जाता है अमेरिका बिल क्लिंटन के पास, बिकॉज दे से बिल क्लिंटन लालू जी को इंग्लिश सिखाएंगे, बिकॉज बिल क्लिंटन इज ऑब्वियसली अमेरिकन। आफ्टर 2 मंथ्स जब वहां प्रेस पहुंचती है तो वहां पे बिल क्लिंटन टेबल पे पांव रखे होते हैं और कहते हैं ललवा पान कहाँ है। तो हमने सोचा हम मोदी जी को बदलेंगे, उनने तो इंडिया को बदल दिया। हमने सोचा हम उनको एक सेक्युलर माइंडसेट करेंगे, मॉडरेट करेंगे, पूरी इंडिया ही पागल हो गई। इन द सेंस कि मुसलमान मुसलमान, कोविड स्प्रेडर, सुपर स्प्रेडर। तो नियत तो मुफ्ती साहब की साफ थी, उनने वाजपेयी जी के साथ काम किया एंड ही हैड अ ग्रेट वर्किंग रिलेशनशिप। आप देखिए, वाजपेयी जी टुक अ बस टू लाहौर, कोई कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर भी करेगा नहीं। सो वी थॉट वी विल मॉडरेट द बीजेपी, बट उनने तो बाकियों को पागल कर दिया। तो अभी आप जैसे राम माधव जी वापस आ गए हैं घाटी में, हो रही है आप लोगों की बातचीत उनसे? क्यों होगी? नहीं, क्योंकि बार बार मैं पीडीपी के नेताओं के बयान सुन रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि पीडीपी विल बी किंग मेकर। कोई ये तो नहीं कह रहा उनकी कि जरूरत नहीं है हमें, अल्हम्दुलिल्लाह। पीडीपी विल परफॉर्म वेरी वेल ऑन इट्स ओन। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, यहाँ पे किसी भी पार्टी के लिए वेव नहीं है। एनी पार्टी, आप लोगों से बात करिए, हम सबको पता है यहाँ फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा, और जब फ्रैक्चर्ड मैंडेट होता है जाहिर सी बात है कोएलिशन सरकार बनती है। कोएलिशन सरकार में जो लास्ट की वो सीटें होती हैं, वो कौन देता है, किसको सपोर्ट करता है, ही इज द किंग मेकर, विच इज वाई पीडीपी इज द किंग मेकर। बीजेपी तो किंग मेकर की पोजीशन में कहीं नहीं है, साफ हो गए हैं वो।